मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ा हिंट जो है दिया है। देखिए, अब वोटिंग लाइन जो है वो तो ओपन हुई हुई है। हालांकि मैंने आप लोगों को वोटिंग ट्रेंड्स भी बता दिए हैं कि किसको ऑडियंस जो है कम वोट दे रही है, किसको सबसे ज्यादा वोट जो है ऑडियंस दे रही है। ऑडियंस जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई हुई है अपनी फेवरेट को जिताने के लिए, और तो और जो है एक एलिमिनेशन के लिए कि आखिरकार कौन अविक्ट होने वाला है। मिड वीक अविक्शन किसकी होने वाली है? मिड वीक अविक्शन किसकी होगी? भाई लाजमी सी बात यह है कि मालती चहार की मिड वीक अविक्शन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे कम वोट जो है मालती चहार को ही आ रहे हैं। और तो और जो है, अगर मतलब कि क्रिकेट की दुनिया से MS धोनी, विराट कोहली जिनकी बातें आ रही हैं, अगर वो ऐसी वोटिंग अपील कर देते हैं तो वोटिंग अपील करने के बाद अगर वोट्स पड़ती हैं तो क्या वोट्स के आधार पर जो है वो क्या ऊपर जा सकती है? मतलब कि तानिया मित्तल बॉटम 2 में है और तानिया मित्तल को क्या बाहर निकाल देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तानिया मित्तल मेरे हिसाब से जो है कंटेंट के बेसिस पे अगर देखूं तो टॉप 3 में जाना डिजर्व करती है वो, मतलब कि टॉप 6 में निकलना डिजर्व नहीं करती है। मालती से पहले क्या भाई, वो अमाल और प्रणीत से भी पहले निकलना डिजर्व नहीं करती है। वो जो है टॉप 3 में रहना डिजर्व करती है। और मेरे हिसाब से टॉप 2 जो है, इवन गौरव और फरहाना इस वक्त की जर्नी के हिसाब से बात करूं तो वो है। अब एक प्रोमो आया है, कहीं ना कहीं ये हिंट जो है जरूर मिली है। एक प्रोमो आया है जिस प्रोमो में ग्रैंड फिनाले का, कि 7 तारीख को ग्रैंड फिनाले है, इनकी एंट्री वगैरह और इनकी फोटोज वोटोज। उस प्रोमो में जो है सबसे पहले गौरव खन्ना को दिखाया गया, फिर उसके बाद जो है तानिया मित्तल को दिखाया गया, फिर फरहाना को दिखाया गया, फिर प्रणीत को दिखाया गया, फिर अमाल को दिखाया गया। अमाल को शायद सेकंड टाइम दिखाया गया। तो इसी तरीके से इन इन पांचों को, जो कि टॉप 5 हैं, जिनको हम बोलते हैं कि हाँ ये टॉप 5 है, और टॉप 5 ही है, गौरव, प्रणीत, अमाल, फरहाना, तानिया, इन्हीं को जो है उस प्रोमो में दिखाया गया है। जूम करके, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ये सब चीजें की गई हैं। और तो और फोकस जो है, इवन जब एक वर्ड आता है कि जो है विनर कौन बनेगा इस सीजन का, तब तानिया को फोकस जो है वो किया जाता है। ऐसा प्रोमो है, उसमें मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी हिंट्स जो है वो हम लोगों को मिल जाती है। हालांकि जिस तरीके से कि अंदाजा जो है लग चुका है, क्योंकि अगर पिछली बार भी देखे तो पिछली बार भी वोटिंग के हिसाब से देखे, उसी के आधार पर जो है अविक्शन होना था, ऐसा सुनने के लिए आया था, पर उसके आधार पर अविक्शन नहीं हुआ। इन लोगों ने पहले से ही वोटिंग लाइन जो है वो ओपन कर दी। बॉटम 2 में जो है, अगर इनके हिसाब से बोले कि सबसे कम वोट शहबाज को मिला था, तो शहबाज अगर निकल गया तो फिर बाकियों से भी कम वोट जो है मालती चहार को मिला, तो मालती चहार को बाय बाय अब घर वालों को बोल देना चाहिए। पर जिस तरीके से बायस्ड हो रही हैं बिग बॉस वाले मालती को लेके, कहीं मालती को जो है टॉप 5 में रख के किसी और को ना निकाल दे, और कोई और नहीं होगा, तानिया मित्तल होगी। पर अब हिंट तो ऐसी मिल रही है कि टॉप 5 तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, और सब लोगों को प्रेडिक्टेबल है, और मेकर्स को भी पता है कि हाँ भाई इन लोगों से ज्यादा तो वोट नहीं आ सकती मालती को, और ना ही आएगी। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस वाले जो है इस अविक्शन को करने वाले हैं, और वो अविक्शन जो है मालती चहार की ही होने वाली है। 100 में से 95% मैं बोलूंगी कि हाँ मालती चहार ही जाने वाली है, और पहले से ही जो है ये डिसाइड कर ही लिया है कि हाँ भाई कम वोट इसी को आएगी, और आएगी तो मालती चहार को ही करेंगे, बिकॉज बाकी टॉप 5 में जाना डिजर्व करते हैं। पर 5% चांस भी रख लेते हैं, क्योंकि ये बायस्ड लोग हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। डिजर्विंग को तो निकाल देते हैं, और जो डिजर्विंग नहीं है, जो मतलब कि किसी के नाम पे आया है या पैसे दे के आया है या कोई लेगेसी है उसके नाम पे, उन लोगों को वो आगे लेके जाते रहते हैं। कुछ अच्छे लोगों को आगे लेके जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर मालती चहार ने ना कोई कंटेंट दिया है, कंटेंट एक अजीब सा इरिटेटिंग दिया है। ऐसी पर्सनालिटी वाकई में भाई अगर लाइफ में भी सामने आए तो दिमाग खराब करके रख देगी। मे बी शायद काफी सारे लोगों ने अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी पर्सनालिटी को डील किया होगा। काफी ज्यादा इरिटेटिंग पर्सनालिटी मेरे हिसाब से मालती चहार है, और वो तो यहां तक भी आना डिजर्व नहीं करती थी। टॉप 6 में शहबाज को रहना चाहिए था। क्या है आपका कहना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।